हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पीके स्टडी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम बताएंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नावली 3.2 के। पहला क्वेश्चन है, रेखीय समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है x + y = 16, x - y = 4। तो करेंगे हल। लिखेंगे x + y = 14, इसको मानेंगे समीकरण 1। x - y = 4, इसको मानेंगे समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 को प्रतिस्थापन करने पर। समीकरण 1 कौन सा है? ये हमारा है x + y = 14। अब क्या करेंगे, x को इधर रोक लेंगे, 14 इधर है। अब y को इधर भेज देंगे, इधर प्लस नहीं है, बराबर के उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हमारा x का मान निकल आया। अब x का मान लिखेंगे, s का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 कौन सा है हमारा? ये यहाँ x - y = 4 और x का मान रखेंगे यहाँ पे। x का मान कितना है? 14 - y। समीकरण 2 में रखेंगे, x का मान क्या है? 14 - y, ये -y = 4। यहाँ -y जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 2 - 4। ये इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा 14 - 2y। 14 में 4 को घटाएंगे तो -10 आएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा। y = 10, ये इधर गुणे में है 2 के, y के इधर आ जाएगा भाग में। 2 से करेंगे, 2 × 2 = 2 × 5 = 10। y बराबर आ गया हमारा 5। अब निकालेंगे x का मान। y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 कौन सा है? ये हमारा समीकरण 3 है। लिखेंगे x = 14 - y। x = 14, क्या बोला? y का मान समीकरण 3 में रखने पर। y का मान कितना है? 5। यहाँ माइनस का 5 रख देंगे। x = 14 में 5 जाएगा, कितना बचेगा? 9। तो हमारा लिखेंगे, अतः x = 9, y = 5। ये हमारा निकल आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। चलिए हल करते हैं इसके। समीकरण पहला है 2x + 3y = 11, इसको मान लेंगे समीकरण 1। दूसरा है 2x - 4y = -24, मानेंगे समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 को प्रतिस्थापन करने पर। समीकरण 1 को प्रतिस्थापन करने पर। समीकरण 1 कौन सा है? 2x + 3y = 11। 2x को इधर रोक लेंगे, बराबर 11। ये इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में 3y। इधर x है, इधर 2 गुणे में है x के, इधर आ जाएगा भाग में। 11 - 3y/2।
हमारा x का मान निकला है, इसको रख देंगे समीकरण 3। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। जो x का मान है समीकरण 2 में रखेंगे। रखने पर समीकरण 2 कौन सी है, 2x माइनस 4y बराबर -24 और x का मान रखेंगे, x बराबर 11 माइनस का 3y अपान 2। x मान कितना है, 11 माइनस का 3y अपान 2 माइनस 4y बराबर -24। ये 2 को 2 से काट देंगे, बचेगा 11 माइनस का 3y माइनस 4y बराबर माइनस का 24। अब -3 और -4y को जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस से जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 7y बराबर, ये माइनस का 24 हो गया। और इधर ये प्लस में है 11, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस का 7 बराबर 24 को 11 में जोड़ेंगे, 4 1 5 और 3 2 1 3, 35 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 7y बराबर 35 हो जाएगा। ये y, ये 7 इधर गुणे में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा 35 के, 7 के 7, 7 पन्ना 35, y बराबर आया हमारा 5। अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कौन सी है, x बराबर 11 माइनस का 3y अपान 2, y का मान कितना है हमारा 5। अब यहाँ रखेंगे x बराबर 11 माइनस 3 और y का मान कितना है 5 गुणे 5 अपान 2, x बराबर 11 माइनस 3 25 15 अपान 2, x बराबर 15 में 11 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे 4 बचेंगे, 2 1 के 2, 2 दूनी 4 और यहाँ पे माइनस मतलब 15 बड़ा है तो माइनस को हो जाएगा, माइनस का 4, यहाँ आया 2 पर। तो x बराबर कितना निकल गया, माइनस का 2। और हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, y बराबर mx प्लस 3, ये भी निकालना है हमारा। तो लिखेंगे y बराबर mx प्लस 3। अब y का मान कितना था हमारा यहाँ 5, तो 5 रख देंगे बराबर m, और x का मान कितना निकाल के आया माइनस का 2 प्लस 3, 5 बराबर माइनस को 2 को इसमें गुणा करोगे m का तो -2m प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ 5, ये इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, बराबर माइनस का 2m। अब 5 में 3 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, बराबर -2m। इधर 2 है, इधर माइनस का 2 गुणे में है m के, इधर आएगा अपान में हो जाएगा, बराबर m। 2 से 2 काटेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1 बराबर m। तो m बराबर आ गया माइनस का 1। तो अतः हमारा x बराबर कितना है हमारा माइनस का 2, y बराबर कितना है हमारा 5 और m बराबर कितना है हमारा माइनस का 1। सिद्ध हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो करते हैं हल, लिखते हैं हल। क्या दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हम मान लेते हैं पहली संख्या,
माना पहली संख्या मान लिया हमने x और दूसरी संख्या मान लेते हैं दूसरी संख्या y। और क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर मतलब माइनस होता है, अंतर 26 है। पहली शर्त हमारी क्या है, प्रथम शर्त दो संख्याओं का अंतर 26 है, x माइनस वाई बराबर 26। ये हमने मान लिया समीकरण 1। और क्या कह रहा है, और कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त है हमारी एक संख्या x दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी संख्या हमारी y है, क्या बोल रहा है, 3 गुनी है, 3 गुनी हो गया। अब इसको मान लेंगे समीकरण 2। हमारा इसमें x का मान निकल आया, तो रखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर 26। हमारा x का मान क्या है, x बराबर 3y है, तो रखेंगे x का मान क्या रखेंगे, 3y माइनस वाई बराबर 26। अब 3y में y जाएगा, कितना बचेगा हमारा, 2y बराबर 26। और y इधर रोक लेंगे, ये हमारा गुणे में है 2 y के, उधर जाएगा भाग में, हो जाएगा 26/2। 2 को 26 से काटेंगे, 2 इक्के 2, 2 इक्के 2, 2 ताही 6। हमारा y का मान कितना निकल आया, 13। y बराबर 13। अब y का मान रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारी, x बराबर 3y और y का मान कितना निकला हमारा, 13। x बराबर 3 इंटू y का मान कितना है, 13। x बराबर 13 39, तो लिखेंगे अतः x बराबर 39, y बराबर 13। हमारा x और y का मान निकल आया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात कीजिए, लिखते हैं हल। माना बड़ा कोण x है, मान लिया कि बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है। और क्या बता रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हम लोग जानते हैं दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180। लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 180, और ये हो गया हमारा समीकरण 1। और लिखेंगे क्या बोला, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है। तो बड़ा कोण क्या है हमारा x और छोटा कोण क्या है y। क्या बता रहा, 18 डिग्री बड़ा है, तो प्लस 18 हो गया। ये हो गया हमारा, अब इसको नहीं मानेंगे, x बड़ा, ये इधर प्लस में है, y इधर आ जाएगा माइनस में, बराबर 18 डिग्री। ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 को प्रतिस्थापन करने पर, समीकरण 1 कौन सा है, ये वाला हमारा, x प्लस वाई बराबर 180 अंश।
x, अब ये इधर y है प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर 180 अंश, ये इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो हमारा x का मान निकल आया है। ये हम मानेंगे समीकरण 3। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 हमारा कौन सा है, ये वाला है, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। और क्या करना है हमको, x का मान रखना है। x का मान कितना है, x बराबर 180 अंश माइनस वाई। अब रखेंगे x की जगह में क्या रखेंगे, 180 अंश माइनस का y, यहाँ पे भी माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। ये 180 को उधर भेज देंगे और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, माइनस 2y बराबर 18 डिग्री। ये माइनस, ये प्लस में ही इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा 180 अंश माइनस का 2y बराबर, अब 180 में 18 को घटाएंगे 165 आ जाएगा, 165 अंश 62 अंश, सॉरी 162 अंश, y बराबर 162 अंश। ये इधर माइनस का 2 है, इधर आ जाएगा भाग में माइनस का 2। अब डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2, y बराबर, सॉरी यहाँ पे माइनस है, यहाँ बड़ी संख्या है तो माइनस लगेगी, यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगी, यहाँ माइनस नहीं आएगा, तो आ जाएगा y बराबर 81 अंश। अब y का मान रखेंगे समीकरण 3 में रखेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 पर रखने पर, 3 में रखने पर, समीकरण 3 कौन सी हमारी, x बराबर 180 अंश माइनस वाई, वाई का मान यहाँ पे रखेंगे, वाई का मान कितना है 81 अंश, तो x बराबर 180 अंश माइनस वाई का मान कितना है 81, x बराबर 180 में 81 घटाएंगे, यहाँ पे 10, 10 में 1 गया 9 बराबर 99, तो लिखेंगे अतः x बराबर 99 कॉमा y बराबर 81। ये हमारा सिद्ध हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। लिखते हैं हल। लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु माना जैकब की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष, तथा और मानेंगे उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। और क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पर पहली शर्त क्या है, प्रथम शर्त लिखेंगे। प्रथम शर्त क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद, अगर बाद बोले तो प्लस का लगेगा, ठीक जुड़ा जाएगा। लिखेंगे 5 वर्ष बाद
क्या बोला है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। एक्स, जैकब की आयु कितनी माने है, एक्स बराबर उसके पुत्र की आयु वाई माने है। क्या बोला है, 5 वर्ष बाद, तो जुड़ेगा x प्लस 5, इसमें जुड़ेगा y प्लस 5। अब क्या बोला है, वायु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। ये तो 3 गुनी हो जाती है, ये बराबर है, इसको बराबर करने के लिए 3 से गुणा करेंगे। x प्लस 5 बराबर 3 को y से गुणा करेंगे 3y हो जाएगा, प्लस 3 को 5 से गुणा करेंगे 5 3 15 हो जाएगा। x बराबर, ये इधर प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, और ये y वाला इधर भेज देते हैं, इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में 3y बराबर ये 15, ये इधर प्लस में है 5 इधर आ जाएगा माइनस में 5 हो जाएगा। x माइनस का 3y बराबर 15 में 5 घटाएंगे 10 आ जाएगा। ये मान लेते हैं समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त क्या है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, द्वितीय शर्त है, द्वितीय शर्त 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, अगर पूर्व बोला जाएगा तो माइनस लगेगा। x अब ऐसे ही करेंगे, जिसमें इधर प्लस लगा दिए थे वैसे माइनस लगा देंगे। x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। अब क्या बोल रहा है, पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाती है। ये 7 गुनी हो जाती है, ये बराबर है, इसको बराबर करने के लिए हम 7 से इसको गुणा कर देंगे। x माइनस 5 बराबर, अब 7 को y से गुणा करेंगे तो 7y हो जाएगा, माइनस 7 को 5 से करेंगे 7 पन्ना 35 हो जाएगा। इधर करते हैं x, ये y वाला इधर भेज देंगे और ये 5 माइनस का उधर भेज देंगे। x ये इधर प्लस में है, y इधर आ जाएगा माइनस का 7y बराबर, इधर है माइनस का 35, इधर प्लस माइनस में है, इधर आ जाएगा प्लस में। x माइनस 7y बराबर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको घटाएंगे, 35 में 5 गया कितना बचेगा, 35 में 5 घटाएंगे हो जाएगा 30। ये समीकरण हम सेकेंड मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। समीकरण 1 को प्रतिस्थापन विधि से, समीकरण 1 क्या है हमारी, ये है x माइनस का 3y बराबर 15। प्रतिस्थापन विधि क्या मतलब, इसको उधर भेज देंगे, x बराबर 10, ये है माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 3y। ये हमारा x का मान आ गया, तो हम इसको रख देंगे समीकरण 3। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कौन सी है, ये x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। x का मान कितना दिया हमारा, x बराबर 10 प्लस 3y। अब रखेंगे x की जगह में, x का मान कितना दिया, 10 प्लस 3y, और ये है माइनस 3y बराबर माइनस का 30। अब 10 को उधर भेज देंगे, ये प्लस में है 10, उधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30, ये इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में 10,
ये 3 और 7 में घट जाएगा, मतलब 7 को 3 में घटाएंगे कितना बचेगा 4y। वो भी माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 में 10 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 40y। माइनस का चिन्ह लगेगा और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। y बराबर ये 40, इधर गुणे में है y के 4, इधर आ जाएगा भाग में 4 1 के 4, 4 दहम 40। y बराबर आ गया हमारा 10। अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कौन सी है, ये हमारी x बराबर 10 प्लस 3y, x बराबर 10 प्लस 3, y का मान कितना है हमारा 10, 10 रख देंगे। x बराबर 10 प्लस 10 को 3 से गुणा करेंगे 30 हो जाएगा। x बराबर 10 में 30 को जोड़ेंगे 40 आ जाएगा हमारा। तो x का मान कितना है हमारा 40। तो x किसको माने थे, जैकब की वर्तमान आयु। तो लिखेंगे जैकब की वर्तमान आयु कितनी आई हमारी 40। और उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10। ये हमारा सिद्ध हो गया। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।